तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी सर्किल पे। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो पेपर होना है स्टार्टिंग 15 मार्च से उसके लिए। और ये हमारा सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर सेट है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है। सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। तो सही विकल्प हो जाएगा बी कि दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वर्णनातीत का क्या अर्थ है। अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्णन से परे। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, वर्णन से परे। जैसे आशातीत, आशा से परे या आशा से अधिक। तो वर्णनातीत का यही होगा कि वर्णन से परे या वर्णन से अधिक। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। पारंपरिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नवीनीकरण या सी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है। विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी कि ये अनुग्रह कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है। उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए कि दो पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका कहलाती है, विकल्प ए। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि अगोचर किसे कहते हैं। जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो या जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी कि जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर आठवां है कि यायावर किसे कहते हैं या यायावर का क्या अर्थ है। चार विकल्प हैं कि जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो। बी है कि एक भी वस्तु को किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला। और सी है कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। और डी है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। किसको यायावर कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को यायावर कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। अंकसायिनी, अनिंद्रिय, सिरित या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा, अंकसायिनी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सत्य और अहिंसा का रिक्त स्थान संबंध है। भीषण, विकट, घनिष्ठ या निकट। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी कि सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। सी विकल्प सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि राष्ट्र की रिक्त स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। दान, शान, आन या बान। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि राम को संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई रिक्त स्थान याद हैं। उदाहरण, अनुवाद, उद्धरण या लक्षण। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो हो जाएगा सी विकल्प कि उद्धरण। राम को संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि तुलसी जैसे रिक्त स्थान महाकवि विरले होते हैं। अविजय, अजय, कालजयी या दिग्विजयी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प कि तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले होते हैं। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14वां कि राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है। सरल, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सरल वाक्य है। तो देखिए वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं भेद के आधार पर। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्रित वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य में जुड़े होते हैं और मिश्रित में संयुक्त और सरल का मिला जुला रूप होता है मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, सरल वाक्य। और क्वेश्चन नंबर 15वां है
कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये मिश्रित वाक्य है। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प कि आंख की किरकिरी होना यानी कोई चीज़ पसंद ना होना या अप्रिय लगना। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि टस से मस न होना का क्या अर्थ है? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, या धैर्यपूर्वक सहन करना? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि अनुनय विनय से न पसीजना सही विकल्प हो जाएगा 17 का बी। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि कान फूंकना का क्या अर्थ है? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, या दीक्षित करना? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा दीक्षित करना, डी विकल्प। और अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? अंगुली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस के चांटे प्यास न बुझना, या एक अनार 100 बीमार? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, ऊँट के मुंह में जीरा। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि गूलर का फूल होना, इसका क्या अर्थ है? कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, या व्यर्थ की बात करना? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका ए विकल्प, कभी कभी दिखाई पड़ना या कभी कभी दिखाई देना। और क्वेश्चन नंबर अगला है 21वां क्वेश्चन कि थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल-मटोल, अधिक चिकना, या चौड़ा होना? तो सही विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति को थाली का बैगन कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अपनी डफली अपना राग कहावत का क्या अर्थ है? स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव होना, या सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। और अगला क्वेश्चन है कि गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, इसका क्या अर्थ है? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना, या उपकार के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़े, ऐसा होना? तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या अर्थ होगा? 4 विकल्प हैं। पहला है ईश्वर भक्ति छोड़कर व्यापार में लग जाना, दूसरा है इसका ईश्वर उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, और तीसरा है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, और चौथा है कि हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। और क्वेश्चन नंबर 25वां और अंतिम है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बताइए। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार, या किए का फल भोगना पड़ेगा? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ये था सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। जय हिंद।